जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय माता लक्ष्मी, जो अष्टलक्ष्मी रूप में भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। प्रिय भक्तजनों, माता बहनों और सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब एकत्र हुए हैं उस पावन कथा को सुनने के लिए जिसमें प्रेम है, आस्था है और सृष्टि की आधारशिला छिपी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य कथा। कार्तिक मास हो या दीपावली का पर्व, हर शुभ अवसर पर जब दीप जलते हैं तो वह प्रकाश केवल घरों में नहीं बल्कि हमारे मनों में भी उजाला भर देता है, क्योंकि वह उजाला श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। तो आइए भक्तों, हृदय में श्रद्धा और होठों पर हरि नाम लेकर हम आरंभ करते हैं यह पावन कथा। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता। बहुत समय पहले जब यह सृष्टि जल में विलीन थी, न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश, सब और केवल जल ही जल था। उस अपार जल के मध्य में शेषनाग की विशाल देह पर भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके चरणों में विश्राम करती थी माता लक्ष्मी, जो सृष्टि की देवी हैं, धन, सौभाग्य और सुख की अधिष्ठात्री हैं। वह शांति थी, गहराई थी और उसमें छिपा था सृष्टि का रहस्य। तभी विष्णु जी की नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचना का संकल्प हुआ। माता लक्ष्मी ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मा जी का स्वागत किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, प्रभु की लीला कब आरंभ होगी। विष्णु जी ने नेत्र खोले और कहा, लक्ष्मी, तू ही वह जो सृष्टि को गति देती है। तेरे बिना तो मैं भी अधूरा हूँ। समय बीतता गया। जब सृष्टि विस्तृत हुई तब देवता और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ा। अमृत पाने की इच्छा में उन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। चंद्रमा, कालकूट विष, धन्वंतरी, ऐरावत, कामधेनु और अंत में एक कमल पर सवार रूपवती देवी प्रकट हुई। वह थी माता लक्ष्मी, जिनके दर्शन से ही समस्त दिशाएं सुगंधित हो उठी। देवता झूम उठे, अप्सराएं नाचने लगी और स्वर्ग में मंगल ध्वनि गूंज उठी। उदय भयो जब सागर मथ में कमल समान सुहाई। लक्ष्मी रूप देख देव सब जय जयकार सुनाई। माता लक्ष्मी ने चारों ओर देखा, सब देवता विनम्र होकर खड़े थे। वह सीधी चली भगवान विष्णु की ओर और उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, तू ही वह जो इस संसार को सुंदर बनाती है। तेरे बिना कोई भी पूर्ण नहीं। माता बोली, प्रभु, आप ही वह आधार हैं जिन पर मेरा अस्तित्व टिका है। मैं धन देती हूँ पर आप धर्म देते हैं। उस क्षण स्वर्ग में शंखनाद हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर घोषणा की, अब सृष्टि का संतुलन पूर्ण हुआ। जब धर्म का रक्षण करना होगा तब विष्णु और लक्ष्मी साथ साथ अवतरित होंगे। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब जब आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे मैं भी आपकी अर्धांगिनी बनकर साथ रहूंगी। और वही हुआ। राम के रूप में विष्णु आए तो सीता बनी लक्ष्मी।
कृष्ण के रूप में आए तो रुक्मिणी बनकर साथ रही। हर अवतार में साथ सदा लक्ष्मी विष्णु मिल जाए। प्रेम भक्त की गाथा बन जग में महिमा छाई। एक बार बैकुंठ में माँ लक्ष्मी नारायण जी के चरण दबा रही थी। अचानक वहां नारद जी पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु मुझे संसार में अद्भुत दृश्य दिखा। एक राजा प्रतिदिन आपका नाम लेकर दान देता है, परंतु धन उसका बढ़ते ही जा रहा है। माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु मैं स्वयं उस भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ। विष्णु जी बोले, लक्ष्मी तू जब जब पृथ्वी पर जाती है मेरे साथ रहना भूल जाती है। माता हंसी और बोली, प्रभु चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, तू ही वह जिसके बिना बैकुंठ भी सूना है। माता पृथ्वी पर आई। वह एक गरीब किसान के घर रुकी जो दिन रात ईश्वर का नाम लेता था। किसान ने सादा भोजन और जल से उनका स्वागत किया। रात को लक्ष्मी जी ने देखा कि वह व्यक्ति गरीबी में भी प्रसन्न है। वह हर श्वास में हरि नाम लेता है। माता ने सोचा, धन का क्या अभिमान जब श्रद्धा इतनी गहरी हो। अगली सुबह जब किसान जागा, उसने आंगन में सोने की फसल खड़ी थी। उसकी गरीबी समाप्त हो गई थी, पर उसका हृदय वही रहा। भक्ति बिना धन व्यर्थ है, धन बिना न भक्ति। विष्णु नाम जो ले निरंतर, पाए लक्ष्मी मुक्ति। इधर बैकुंठ में विष्णु जी चिंतित हुए। लक्ष्मी बहुत देर कर रही हैं। उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा, चलो देखते हैं वह कहाँ गए। गरुड़ उड़ चला। उन्होंने देखा लक्ष्मी माता एक गरीब किसान के द्वार पर बैठी हैं और उसके बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। विष्णु जी बोले, लक्ष्मी तू ही वह जो सबको सुख देती है, पर मेरा हृदय तेरे बिना विरक्त हो जाता है। माता बोली, प्रभु यह मेरा कर्तव्य है। मैं जहाँ भक्ति देखती हूँ वहाँ चली जाती हूँ। विष्णु जी ने कहा, इसलिए तो तू विश्व माता है जो समता से सबको देती है, भक्तों को भक्ति और दानी को दान। तब दोनों बैकुंठ लौटे। देवताओं ने स्वागत किया। माता बोली, जो व्यक्ति केवल धन की चाह रखे उसे मैं क्षणिक सुख देती हूँ, पर जो व्यक्ति धन के साथ धन कमाता है उसके घर में अस्थायी रहती हूँ। विष्णु जी बोले, धन भी तो मंगलमय है जब उसमें दया और विनम्रता हो। धन आए तो दया बढ़े, लोभ हृदय से जाए। विष्णु संग जो लक्ष्मी रहे, सुख शांति घर आए। कथा सुनने के बाद विष्णु जी ने भक्तों से कहा, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी उस पर अस्थायी रूप से कृपा बरसाती हैं। माता बोली, मैं वही निवास करती हूँ जहाँ साफ सफाई, सत्य और संतोष होता है, जहाँ आलस्य और झूठ का निवास होता है, वहाँ मैं नहीं रहती। सत्य, शुद्धि और संतोष जहाँ विराजे नित्य, लक्ष्मी वहाँ बसती सदा, होती हरि की प्रीत। तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन का सच्चा मूल्य तभी है जब वह धर्म के साथ जुड़ा हो। भगवान विष्णु पालन करता है और माता लक्ष्मी उनकी शक्ति, उनका सौंदर्य, उनका जीवन है। दोनों अविभाज्य हैं, जैसे जल और लहर
दीप और ज्योत। हरि बिना लक्ष्मी अधूरी, लक्ष्मी बिना हरि शून्य। दोनों संग जग रचियो, प्रेम भक्ति का पुण्य। इसलिए जब भी आप धन की पूजा करें, उसके साथ धर्म, सेवा और प्रेम का दीप जलाएं, क्योंकि विष्णु जी धर्म देते हैं और लक्ष्मी जी उसमें सौंदर्य भरती हैं। तो अब सब भक्त एक स्वर में कहें, जय श्री विष्णु भगवान की जय, जय श्री लक्ष्मी माता की जय, जय लक्ष्मी नरड़ा। हे प्रभु, हमारे जीवन में भक्ति और समर्पण की ज्योति जलती रहे, ताकि हमारा हर तन तेरे चरणों में समर्पित हो।